हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपी के एजुकेशन कोड पर। आज हम आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, लोक अदालत। लोक अदालत क्या होती हैं, इनकी क्यों आवश्यकता हुई और क्या क्या इनके फ़ायदे हैं, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोक अदालत है क्या। इससे पहले वाले वीडियोज़ में भी जो भी मैंने आपको पढ़ाया है भारत का संविधान, उसमें इन सभी चीज़ों को डिस्कस किया है। लेकिन एक बार एग्जाम की दृष्टि से इनको और देख लेते हैं और समझने का पूरा प्रयास करते हैं। तो लोक अदालत आखिर होती क्या है? लोक अदालत जो होती हैं, एक ऐसा मंच होता है जहां पर वे मामले आते हैं जो या तो न्यायालय में पहुंचे ही नहीं है, मतलब अभी वहां पर क्या हुआ, दाखिल ही नहीं हुए, ठीक है, और मतलब रिपोर्ट ही नहीं कराए गए वहाँ पे, या फिर वहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। और बाकी दूसरा क्या होता है कि या फिर वो बहुत टाइम से वहाँ पर लंबित पड़े हुए हैं। तो पहली बात आती है कि वो दाखिल ही नहीं हुए हैं, ठीक है, और दूसरी बात आती है कि वो लंबित पड़े हुए हैं वहाँ पे। अब अगर किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए किसी छोटी सी बात पर, और मामले अगर बहुत टाइम तक पड़े रहेंगे हमारे न्यायालय में, तो क्या होगा कि वो व्यक्ति है जो वादी है, उसकी क्या सिचुएशन होगी, आप समझने की खुद ही इसको कोशिश कर सकते हैं। तो सपोज करिए उन्हीं जो वादी हैं, जो जिन्होंने मामला, जिनके बीच मामला है, सपोज करिए दो पक्ष हैं, उन दो पक्षों के बीच में मामला है। तो इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है, इसमें मामले में कोई भी जब न्याय मिलता है ना, तो कोई हारता या जीतता नहीं है। सबसे पहला फैक्टर यही सबसे अच्छा है कि इसमें किसी के लिए भी किसी के मन में द्वेष नहीं होगा। तो कोई ना हारेगा और ना कोई जीतेगा। व्यक्ति की जो मानवीय जो चीज़ें हैं उनको रखते हुए उसी तरीके से न्याय दिया जाता है। तो इसको बहुत ही सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाए जाते हैं ये वाले मामले। और इन जो ये मामले होते हैं, दोनों पक्षों के बीच विवाद का जो समाधान होता है वो यहाँ पर लोक अदालतों में कराया जाता है। तो आपने लोक अदालत में यहाँ पर क्या समझा? यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ये एक ऐसा मंच है जो मामले या तो अभी दाखिल ही नहीं हुए हैं न्यायालय में, या फिर बहुत टाइम से पड़े हुए हैं। हम जानते हैं कि हमारे न्यायालय जो जुडिशरी सिस्टम है उस पर बहुत ज़्यादा दबाव रहता है। तो जितने कभी कभार देखा गया है, क्या अक्सर करी ऐसा होता है कि बहुत छोटे छोटे से मामले जो होते हैं उनमें सालों लग जाते हैं उनका रिजल्ट आने में, या उनके ऊपर डिसीजन आने में कि क्या उनका डिसीजन होगा। देखिए, लोक अदालत जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि नया शब्द है, नई चीज़ें हैं, पहले से ऐसा कुछ था ही नहीं। ये एक पुरानी व्यवस्था का ही स्वरूप है। अगर हम अपनी हिस्ट्री में पुराने तौर पर जाकर देखें और किस तरीके से लोगों को न्याय दिया जाता था, उसी का एक तरीके का रूप है ये, आधुनिक रूप है ये। तो आधुनिक रूप में भी ये चीज़ अभी तक समाप्त नहीं हुई है। इसका मतलब होता है, लोक अदालत का मतलब क्या होता है? जनता की अदालत या फिर जनता का न्यायालय, इसको कुछ भी कह सकते हैं। एक चीज़ और भी है इसमें कि जो ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था आधारित है किस पर? गांधीवादी दर्शन पर ये व्यवस्था आधारित है। एक मिनट, ये व्यवस्था आधारित है गांधीवादी दर्शन पर, ठीक है ना। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि लोक अदालत जो है वो किस दर्शन पर आधारित व्यवस्था है, तो आपको पता होना चाहिए ये है गांधीवादी दर्शन पर आधारित। ये एक तरीके का आपको विकल्प प्रोवाइड कराता है। क्या कराता है? लोक अदालत क्या होती हैं? ये आपको एक विकल्प के रूप में न्याय देने के लिए एक विकल्प देती हैं कि इस तरीके से भी न्याय दिया जा सकता है, ठीक है ना। काइंड ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इसे कह सकते हैं। तो भारतीय अदालतों में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा उन पर बर्डन होता है, इसलिए लोक अदालतों का कॉन्सेप्ट लाया गया और लोक अदालत का कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से चलता रहा। एक चीज़ और भी है कि इसका एक और फ़ायदा है, जो हमारी न्यायालय है इनकी प्रक्रिया जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खर्चीली होती है और लंबी होती है। क्या होता है, न्यायालय की अगर प्रक्रिया की बात करें, प्रक्रिया सबसे पहले तो क्या होगा, बहुत लंबी होगी, और ऊपर से क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा खर्चीली भी होती है। हर समय पर अगर देखा जाए तो तारीख पर पहुंचना, और जो होता है बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, बहुत टाइम भी लगता है। तो कई बार देखा जाता है कि बहुत छोटे छोटे मामले भी बहुत ज़्यादा तरीके से बहुत सालों तक पड़े रहते हैं। अब अगर देखा जाए, सबसे अच्छी बात मैंने आपको बताई दी थी इसकी कि इसमें ये है कि किसी के बीच भी जो दो पक्ष होते हैं उनके बीच किसी भी तरीके का द्वेष नहीं रह जाता है, ठीक है ना। अब अगर देखा जाए
कि न्यायालय जो लोक अदालत है ये एक विकल्प के रूप में तो है ही आपके सामने, इसका रास्ता जो होता है बहुत ही औपचारिक तरीके से देखा जाए तो अनौपचारिक तरीके से सस्ता और आसान भी होता है। बहुत जल्दी ही न्याय मिल जाता है। अनौपचारिक तरीके से आपको कोई फॉर्मली सारी चीज़ें जो न्यायालय में जाना पड़ेगा वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, और सस्ता भी होगा, और प्लस क्या होगा, आपको जल्दी न्याय मिल जाएगा। तो ये चीज़ें भी आपको समझ में आई कि लोक अदालत में क्या है। लोक अदालत की एक और अच्छी चीज़ होती है कि ये बातचीत के माध्यम से क्या होता है, ये दोनों पक्षों में बातचीत के माध्यम से इसको सुलझाने की कोशिश की जाती है, और जो इसका डिसीजन देते हैं, बताएंगे आगे सारी चीज़ें कि कैसे कैसे लोग होते हैं इसमें जो डिसीजन देते हैं, जो अनुभवी लोग होते हैं विधि के, मतलब जो जस्टिस होते हैं, कई बार रिटायर्ड जस्टिस भी होते हैं, तो जो वो लोग होते हैं वो अपना एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ भी चीज़ें सोची और डिसीजन दे दिया, नहीं, अपना एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हैं वादियों के प्रति, उनकी समस्याओं को समझने की पूरी कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी क्या समस्याएं हैं, और एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर उनको विशेष रूप से उनके बारे में जो उनकी सिचुएशन होती है, उनकी चीज़ें होती हैं, उनको समझकर अच्छे तरीके से पूरा देखकर उसके बाद ही यहाँ पर जो न्याय दिया जाता है या जो चीज़ है उसको निपटाया जाता है, जो भी विवाद है या मामला है उसको निपटाया जाता है। थोड़ा सा एक और चीज़ जान लेते हैं कि लोक अदालत की शुरुआत कब हुई थी। तो लोक अदालत की शुरुआत हुई थी, अगर बात करी जाए स्वतंत्रता के बाद, पहली बार 1982 में। 1982 में एक मामला था गुजरात में, उसके लिए यहाँ पर बात करी गई थी लोक अदालत की। लोक अदालत लगी और क्या हुआ, गुजरात में वो निपटारा करने में सक्षम हो गई। इसके बाद क्या हुआ कि वो देश के अन्य भागों में भी इसका फैलाव होने लगा, फैलाव कह लीजिए या फिर प्रसार होने लगा। तो ये एक, तब तक ये क्या कर रही थी, तब तक ये एक स्वैच्छिक और समझौताकारी एजेंसी के रूप में काम कर रही थी, क्योंकि इसको कोई भी वैधानिक इसके पीछे दृष्टिकोण नहीं था, ना ही इसको कोई वैधानिक दर्जा मिला हुआ था। इस बात को लेकर फिर क्या हुआ कि जब लोकप्रियता बढ़ती है ना किसी चीज़ की, तो लोक अदालत की क्या हुई, लोकप्रियता बढ़ने लगी। जब लोकप्रियता बढ़ने लगी तो लोगों को लगा कि नहीं, इसको वैधानिक दर्जा भी मिलना चाहिए। यही कारण था कि लोक अदालत को वैधानिकता दर्जा प्राप्त करने के लिए एक बनाया गया लीगल सर्विस ऑथराइज्ड एक्ट। ये पारित हुआ 1987 में। कब पारित हुआ? 1987 में। आपसे पूछा जा सकता है कि वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 किससे संबंधित है? दो प्रश्न आ सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं यूपीपीएससी में और यूपीएससी में या फिर स्टेट के किसी भी एग्जाम में ऐसी चीज़ें अक्सर कर पूछी जाती हैं। आपसे सिर्फ यही नहीं पूछा जाएगा कि लोक अदालत क्या होती हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है कि लोक अदालत की वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम या फिर लीगल सर्विसेज और अथॉरिटीज़ एक्ट कब लाया गया या फिर कब पारित हुआ। तो आपको पता होना चाहिए 1987 में इसे पारित किया गया था। अब अगर देखें कि इनके काम क्या हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि लोक अदालत के काम क्या क्या हैं। तब तक आप लोक अदालत के बारे में अच्छे से पढ़िए, समझिए। जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि कौन से क्वेश्चंस आपके लिए ज़रूरी हैं। मैं उनका अगर हो सकेगा तो मैं आपको जवाब दूंगी, नहीं हो सकेगा तो मैं अगले वीडियो में उनके बारे में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो कि लोक अदालत क्या होती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को अगर देखा है और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।